श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम देखने को मिला। तसादुम में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। मिलिटेंट के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके का मुहासरा किया है और श्रीनगर के नौगाम इलाके में तलाशी मुहिम इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर श्रीनगर से आप तक पहुंचा रहे। श्रीनगर के नौगाम इलाके में मिलिटेंट्स के साथ तसादुम और तसादुम में 3 मिलिटेंट्स के हलाक होने की खबर इस वक्त मिल पा रही है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर इस वक्त तलाशी मुहिम यहां पर छेड़ दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल अलर्ट नजर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और जो हिकमत अमली है वो इसी तरह की है कि दहशतगर्दी की कमर अब तोड़नी है, खात्मा अब करना है। और इसी सिमत में एक बड़ा कदम, एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर के अंदर तसादुम में 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया। श्रीनगर के नौगाम इलाके का पूरा मामला, मिलिटेंट्स के साथ तसादुम और 3 दहशतगर्द यहां पर हलाक कर दिए गए। आपको बता दें कि उनके तहवील से गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इस वक्त तलाशी मुहिम जारी है पूरे इलाके में। नौगाम इलाके में बड़ी कामयाबी फौज को मिली, सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। तो बड़ी कामयाबी फौज के लिए यहां पर, और इस पर तफसीली बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा फारूक वानी इस वक्त जुड़ गए बराह रास्त। उनका रुख करते हैं। फारूक, आपसे जानना चाहेंगे 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, बड़ी कामयाबी फौज के लिए। किस तरह से, क्या भी ऑपरेशन जारी है, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, ऑपरेशन जो है वो आखिरी चरण पर हैं क्योंकि जो कॉर्डन ऑफ था उसको भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हटाया जा रहा है और इस जगह को सैनिटाइज करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जहां पे एलईटी के जो टॉप 3 मिलिटेंट थे उनको मुठभेड़ में मारा गया है और तीनों के बारे में बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये वो 3 मिलिटेंट थे जो कि हालिया खनमो इलाके में एक सरपंच के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी उसकी हत्या हुई थी। उनमें इनकी अहम भूमिका थी, उनका सीधे तौर पर उनमें साथ था। तो कुल मिला के कल रात ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और रात के दौरान ही ट्रैप 3 मिलिटेंटों को किया गया था। हालांकि उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया, जिसके बाद मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई और तीनों मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। तीनों जो हैं कई किलिंग्स में भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त क्या रोकना चाहेंगे? इस वक्त जम्मू कश्मीर के आईजी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखे होंगे पिछला 3 इनकाउंटर हुआ है नेशनल हाईवे के आसपास हुआ है, चरसू को हुआ है, उससे पहले भी अवंतीपुर हुआ था, आज नौगांव का। ये तीनों ऑपरेशन जो है एनएच के आसपास है। इसके सॉफ्ट टारगेट के अलावा इसका टारगेट नेशनल हाईवे में रहा है। तो सर, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए हैं, क्या पाकिस्तान बॉडी क्लेम कर सकता हूँ? अब ये तो हाई लेवल की बात है, लेकिन अगर क्लेम करेगा तो हम लोग को बॉडी देने में कोई इतराज नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के आईजी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे नुमाइंदा फारूक वानी का। जी फारूक, अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आईजी को भी हमने सुना, लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रही तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी का खात्मा होने वाला है। देखिए, फिलहाल जो है ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आईजी विजय कुमार ने भी कहा है कि 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए मुठभेड़ में और एक विदेशी मिलिटेंट भी इसमें बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में मारा गया है और उसके शव के बारे में भी जो जानकारी साझा कर रहे थे आईजी विजय कुमार, तो एक बहुत बड़े के चैलेंज के तौर पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए था क्योंकि जिस तरीके से सरपंच के ऊपर अटैक किए गए थे, समीर अहमद भट्ट के ऊपर अटैक किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे, तो उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी सर्च ऑपरेशन काफ़ी तेज़ कर दी है श्रीनगर के जो बाहरी इलाके हैं वहां पे भी, और बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि टीआरएफ का एक कमांडर जो था वो श्रीनगर के हजरत बल में इससे पहले मारा गया था। उसके बाद उनके 2 साथी भी जो हैं मुठभेड़ के दौरान उनकी भी लगातार तलाश की जा रही थी। तो बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 31 मिलिटेंट जो हैं वर्ष 2022 में अब तक मारे गए हैं, जिनमें 9 विदेशी मिलिटेंट भी शामिल हैं। तो इस मामले को लेकर फारूक, ये फौज के लिए यहाँ पर 3 मिलिटेंट्स को ढेर किया गया और उनके तहवील से गोला बारूद भी बरामद किया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया लेकिन ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, खास बातचीत हमारे साथ।